अच्छा, जब भी ग्लोबल टेक हब्स की बात होती है तो ज़हन में क्या आता है? सिलिकॉन वैली, शेंज़न। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि डिजिटल लेबर का एक नया पावर हाउस एक ऐसी जगह से उभर रहा है जिसकी शायद किसी को तवक्को भी न हो। आज हम पाकिस्तान के इसी डिजिटल गोल्ड रश की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। तो वो कौन सा मुल्क है जो खामोशी से डिजिटल लेबर फराहम करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है? क्या ये अमेरिका है, भारत या चीन? सोचें जरा, जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जी हाँ, पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो अक्सर दूसरी वजूहात की बिना पर खबरों में रहता है, अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, इसके पीछे ठोस आदादो-शुमार हैं जो एक ज़बरदस्त इक़्तिसादी तब्दीली की कहानी सुना रहे हैं। 3.8 अरब डॉलर, ये माली साल 2025 के लिए पाकिस्तान की आईटी बरामदात का तारीखी हिस्सा है। ज़रा सोचें, ये रकम मुल्क की कई रिवायती बरामदात से भी ज़्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आलमी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत का एक वाज़ेह इशारा है। लेकिन कहानी सिर्फ बड़ी कॉरपोरेशंस तक महदूद नहीं है। असल इनकलाब तो निचली सतह पर आ रहा है। फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स की आमदनी में 90% का नाकाबिले यकीन इजाफा हुआ है। ये इनफरादी टैलेंट की एक पूरी फौज है जो इस डिजिटल लहर को आगे बढ़ा रही है। तो आइए ज़रा इन नंबर्स में गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की ये डिजिटल गोल्ड रश आलमी सतह पर कैसी नज़र आती है। देखें, ये कोई इत्तेफाकी कामयाबी नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े इदारे इस तब्दीली को नोट कर रहे हैं। कार्नीज की 2023 की रिपोर्ट पाकिस्तान को आईटी आउटसोर्सिंग के लिए सबसे पुरकशिश मकाम करार देती है। यही नहीं, बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये डिजिटल लेबर का दूसरा सबसे बड़ा आलमी फराहम कुनिंदा है। यह एक वाज़ेह और तस्लीम शुदा आलमी ट्रेंड है। अच्छा, आदाद व शुमार तो अपनी जगह, लेकिन इन नंबर्स के पीछे कौन लोग हैं? असल कहानी तो उन लोगों की है जो इस डिजिटल इनकलाब को हकीकत बना रहे हैं। आइए इस नई वर्कफोर्स के कुछ चेहरों से मिलते हैं। मोहम्मद रिजवान जैसे लोगों की कहानी सुने। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने जैसे दूसरे नौजवानों के लिए रास्ते बनाना है। इनकी कहानी इस बात की जिंदा मिसाल है कि किस तरह डिजिटल हुनर अफराद और पूरे माशरे को बाख्तियार बना सकता है। ज़रा इन आदाद व शुमार पर एक नज़र डालें। मोहम्मद रिजवान ने तकरीबन 6 लाख डॉलर कमाए हैं। सोचें ज़रा, ये पाकिस्तान में कितनी बड़ी रकम है। ये सिर्फ कमाई नहीं है, ये ज़िंदगियाँ, ख़ानदान और कम्युनिटीज़ बदल देने वाली कामयाबियाँ हैं। और ये सब पाकिस्तान के डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम्स की बदौलत मुमकिन हो रहा है। तो सवाल ये है कि रिजवान जैसी कामयाबी की कहानियां कैसे जन्म ले रही हैं? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है digiskills.pk। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसने 2018 से अब तक 4.5 मिलियन से ज़्यादा ट्रेनिंग्स फराहम की हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो दी है। ये जो इनफरादी कोशिशें और प्रोग्राम्स हैं ना, ये एक बड़े कौमी मंसूबे का हिस्सा हैं। आइए अब देखते हैं कि हुकूमत किस तरह एक मुकम्मल टेक्नोलॉजी नेशन की तामीर के लिए काम कर रही है। हुकूमत की हिकमत अमली के 4 अहम सुतून हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर इंसानी सरमाया यानी तालीम और तरबियत को फ़रोग दिया जा रहा है। इससे स्टार्टअप्स के लिए एक साजगार माहौल पैदा होता है जो आखिरकार मुल्क में जिद्दत तराजी को हवा देता है। ये एक मुकम्मल इकोसिस्टम बनाने का मंसूबा है। और ये मंसूबा सिर्फ कागज़ों तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी यानी पीडीए का क़याम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि ये हिकमत अमली हकीकत का रूप धार ले। ये एक ताकतवर इदारा है जिसका वाहिद मकसद मुल्क की डिजिटल तब्दीली को तेज करना है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इस रोशन तस्वीर के पीछे कुछ गहरे बादल भी मंडला रहे हैं। इंडस्ट्री के रहनुमा खतरे की घंटी बजा रहे हैं और उनके खदशात इस पूरी तरक्की की रफ्तार को रोक सकते हैं। यहाँ हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां नजर आती हैं। एक तरफ हुकूमत रिकॉर्ड बरामदात का जश्न मना रही है और बड़े अहदाफ मुकर्रर कर रही है। दूसरी तरफ ज़मीन पर मौजूद कंपनियां गैर मुतवक्का और बार बार बदलने वाले कवानीन से परेशान हैं जो उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन यानी पैशा के चेयरमैन सज्जाद सैयद इस मसले को बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बयान करते हैं। सरमायाकार सिर्फ 2 चीज़ें चाहते हैं, टैक्स कितना होगा और क्या कवानीन तब्दील होंगे। इस्तेहकाम और पेशीन गोई की ये कमी सरमायाकारी के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। तो इंडस्ट्री का हल क्या है? उनके मुतालिबात की फहरिस्त देखें तो एक बात वाज़ेह होती है, वो कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। वो एक काबिल एतबार, मुस्तहकम और सादा निज़ाम का मुतालबा कर रहे हैं।
چاہے وہ 10 سالہ ٹیکس پالیسی ہو یا آسان کرنسی چینلز، ان سب کا مقصد ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں وہ غیر یقینی صورتحال سے لڑنے کے بجائے کاروبار بڑھانے پر توجہ دے سکیں۔ تو اب ہم ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ آگے کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کا انحصار ایک بہت بڑے سوال کے جواب پر ہے، ایک $15 ارب کے سوال پر۔ یہ چارٹ پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ آج ہم $3.8 ارب پر کھڑے ہیں اور 2030 تک کا ہدف ہے $15 ارب۔ یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں، یہ ایک بہت بہت بڑی چھلانگ ہے، اور یہ سوال پیدا کرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ اور آخر میں ہم اسی مرکزی سوال پر واپس آتے ہیں۔ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہے، رفتار ہے اور ایک بڑا خواب بھی ہے، لیکن کیا حکومت وہ پالیسی استحکام فراہم کر سکتی ہے جو اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ضروری ہے؟ اس ایک سوال کا جواب ہی پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔